नमस्कार, मैं अमिताभ प्रसाद सिंह दिल्ली मेल के लिए। आज हमारे साथ हैं यमुना विहार से निगम पार्षद और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्वास्थ्य कमेटी के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी, जो पिछले 3 तारीख से कोरोना पॉजिटिव थे और अब स्वस्थ होकर के फिर जनता की सेवा के लिए आ गए हैं, लोगों के बीच में हैं और आज से अपनी सेवाएं देने की शुरुआत कर रहे हैं। इस बीच कई सारे घटनाक्रम हुए, क्षेत्र में लगातार काम होते रहे, किस तरीके से काम हुए, साथ ही राजनीतिक घटनाक्रम जो दिल्ली में हुए उस पर भी इनसे बात करेंगे। और जब इनकी गैर मौजूदगी थी इस दौरान क्षेत्र में किस तरीके से काम को मैनेज किया गया, इसके बारे में बात करेंगे और भी कई सारे बातें होंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आप स्वस्थ हो गए। प्रमोद जी, इस बीच में आपने 3 तारीख को आप लोगों ने एक प्रदर्शन किया शराब के खिलाफ दिल्ली में। इस प्रदर्शन के बावजूद वो चक्का जाम था, पूरी दिल्ली जाम रही। इस दौरान जब अगले दिन आपको संक्रमण भी हो गया, घटनाक्रम ये रहा कि दिल्ली सरकार ने विधानसभा में अपना पक्ष रखा। कुछ ऐसा ठोस पक्ष नहीं था जिसको लेकर के दिल्ली में ये कहा जाए कि इस शराब नीति को लेकर के उसमें कुछ बदलाव हो। अब क्या कहेंगे आप उसके बारे में कि चक्का जाम जैसी स्थिति आने के बाद भी लोगों ने उसकी परेशानियां भी झेली और इस नीति से होने वाले जो समस्याएं हैं उसकी ओर भी लोगों का ध्यान है। क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार ने अभी तक कोई कदम उस पर वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है? देखिए, हम जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और हमारा कर्तव्य है कि हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे लोगों की क्या भावना है उसके अनुरूप सरकारों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। दिल्ली सरकार की यह जो नई आबकारी नीति है, इस आबकारी नीति से हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही व्यथित हैं, परेशान हैं, नाराज़ हैं। और यह बात हमने अपने विधायकों के माध्यम से विधानसभा के अंदर छोटे मोटे धरने प्रदर्शन के माध्यम से, ठेकों पर विरोध के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, हमारी पार्टी के द्वारा लगातार पूरी दिल्ली से ये बात दिल्ली सरकार के कानों तक पहुंचाई जा रही थी। मगर दिल्ली सरकार चूंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपने निजी हितों को साध रही है और जनता की स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए, जनता की सामाजिक संतुलन की चिंता ना करते हुए, जनता के अंदर धार्मिक भावनाओं की आहत की चिंता ना करते हुए और सारे नियम कानून को ताक पर रख के मिक्स लैंड रोड पर भी और अनधिकृत क्षेत्रों में भी उन्होंने शराब के ठेके खोले और अपने फैसले पर अडिग है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता के इस गुस्से को हम सामने लेके आएँ और जनता की आवाज़ को पूरे देश के समक्ष पेश करें। इसीलिए हमने चक्का जाम किया, जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया। और खाली हम ही नहीं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अनेक और अनेक कार्यकर्ता रहे और उन कार्यकर्ताओं के साथ मैंने देखा समाज के बहुत सारे NGO, समाज के धार्मिक संगठन, समाज के लोग, आम लोग, जो यहाँ तक के जो लोग गाड़ियाँ रोक रोक कर उस जाम में फंसे, वो लोग भी इस बात का समर्थन कर रहे थे। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ उतार के हमारे पास आए और हमारे साथ उस धरने का प्रदर्शन का समर्थन किया। क्योंकि जब सरकारें अंधी गूंगी बहरी हो जाती हैं तो उनके कान में तेल डालने का काम भी विपक्ष का होता है और हम उस काम को बखूबी कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो हमारा ये विरोध इसी प्रकार से चलता रहेगा। और लोकतंत्र का समय है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और ये सरकार नहीं मानी तो आने वाले चुनाव में जनता ही इनको इसका जवाब देगी। गुप्ता जी, जब से आप संक्रमित हुए और यमुना विहार पूरे ADMC में एक मॉडल वार्ड के रूप में जाना जाता है, बेहतरीन काम के लिए आप जाने जाते हैं। इस दौरान क्षेत्र की जो ज़रूरतें थी, लोगों की जो ज़रूरतें थी, यहाँ के जो काम थे, उसको किस तरीके से मैनेज कराया गया ये आपके कार्यालय से? देखिए, निगम का काम नित्य का काम है और हमारा काम लगातार चलता रहा। मेरा कार्यालय लगातार चला है। मेरे अस्वस्थ होने की स्थिति में मेरे सहयोगी पंकज वर्मा जी, यज्ञदत्त शर्मा जी व अन्य सभी हमारे कार्यालय के साथी नित्य कार्यालय जिस प्रकार से चलता था वो चला है। बस थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बाहर हमने लिख के टांगा हुआ है कि जो लोग भी फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किसी काम को बता सकते हैं तो कृपया
अपना समस्या को हम तक पहुंचाएं, और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचाई कि हमारा कार्यालय निरंतर जारी है, हमारा कार्य जारी है, तरीके बदल दिए गए हैं, और किसी को आवश्यकता है मिलने की तो अब भी मिलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और मिल भी रहे हैं लोगों से अगर बहुत ज़रूरी है तो। हमारा काम 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, ना आज रुका ना पहले रुका था। पहले लॉकडाउन लगा, तब लॉकडाउन के अंदर भी निगम का एक एक कर्मी अपनी जिम्मेदारी पर 24 घंटे खरा उतरा। आज भी हम सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं, आज भी हम स्वच्छता का भी काम कर रहे हैं, आज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आज हमारे सभी साथी मिलजुल कर अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतर रहे हैं। कष्ट इस बात का है कि दिल्ली सरकार का कहीं से भी कहीं सहयोग नहीं मिलता और वो नदारत रहती है, और आज से मैं स्वस्थ होकर पुनः अपने कार्यालय में बैठ गया हूँ और अपनी जिम्मेदारी को पुनः पूरी मुस्तैदी के साथ संभाल लिया है। ईडीएमसी में स्वास्थ्य कमेटी का चेयरमैन होने के नाते पूरी ईडीएमसी जो है आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है और जितनी संख्या रोज आ रही है, ईडीएमसी की नगर निगम की कितनी तैयारी है, उस पर आपने कितना संज्ञान लिया है, और किस तरीके से लोगों में जागरूकता से लेकर के और लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराने के लिए ईडीएमसी की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे ईडीएमसी के जो अस्पताल हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मैं लगातार हमारे वरिष्ठ डॉक्टरों की, हमारे सभी वो अधिकारी जो इससे संबंधित हैं उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क में हूँ, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में हूँ, और हमारी पूरी मुस्तैदी है। हमने अपने बेड्स तैयार किए हैं, कोरोना के लिए अपने अस्पताल को तैयार किया है। हमारा ऑक्सीजन प्लांट, जिसकी हमें पिछली बार बहुत कमी महसूस हुई थी, हमने अपना स्वयं का केंद्र सरकार की सहायता से, माननीय मोदी जी की सहायता से, नगर निगम के अपने अस्पताल के अंदर प्लांट बन के हमारा लगभग रेडी खड़ा है, और वह 2-4 दिन में हम उसका उद्घाटन करने जा रहे थे। ये समय आ गया, और अगर आवश्यकता पड़ी तो उद्घाटन भी बाद में करेंगे, पहले लोगों की सेवा करेंगे। हमारा सब कुछ पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है और हमारी टीम लोगों की मदद कर रही है। हमने कुछ डॉक्टर्स को नियुक्त किया है, जो डॉक्टर घर पर बैठे लोगों का फ़ोन के माध्यम से ही परामर्श कर रहे हैं। उनके नंबर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे सभी पार्षदों ने, हमारे सभी अधिकारियों ने वो नंबर्स जारी किए हैं, जिससे लोग फ़ोन से ही उन डॉक्टर से परामर्श ले सकें निःशुल्क, फ्री। अच्छा गुप्ता जी, एक चीज़ देखने को मिला था जब 2020 में कोरोना जब आया तो सैनिटाइज कराने की एक बड़ी मुहिम चली। 2021 में भी वो पहली बार की अपेक्षा कम देखा गया। इस बार सैनिटाइजेशन को लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं है, जबकि 20,000 21,000 के आसपास पर डे केस आ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि सैनिटाइजेशन जो था वह असफल प्रयोग था, या फिर उस पर इस बार जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि ये असफल प्रयोग था। उस वक्त के हालात, उस वक्त लॉकडाउन था, लोग अपने क्षेत्र से निकल नहीं रहे थे, अपने अपने घरों में थे, तो ऐसी स्थिति के अंदर सैनिटाइजेशन ज़्यादा कारगर था। ऐसी स्थिति के अंदर लोगों के से माध्यम से जो मूवमेंट थी, या तो वो जो बीमार लोग थे उनकी थी, या डॉक्टर्स की थी, या उनकी थी, तो कहीं पर रोग ना फैले उस पर ज़्यादा ध्यान था। आज भी, अब भी हमारी टीम सैनिटाइज कर रही है। आज भी, इस वक्त भी हमारी टीम अपना काम कर रही है लगातार, जहाँ जहाँ आवश्यकता है। अब 2 वर्ष लगभग इस बीमारी को भारतवर्ष के अंदर आए हुए होने को हैं, तो लोग सैनिटाइजेशन के प्रति पहले से अधिक जागरूक हैं। लोग ज़्यादा अच्छे से इस बीमारी को पहले से अच्छी स्थिति में समझ पाए हैं, और स्वयं से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और हमारा काम पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और आवश्यकता पड़ी और व्यापक रूप से करने का तो तब भी वो भी करेंगे। अच्छा, एक समस्या अभी भी देखने को मिल रही है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे दिल्ली में कह लें कि चाहे जहां भी जाया जाए, केस चाहे जिस तेज़ी से भी बढ़ रहा है, लेकिन मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 2 ऐसे कारगर उपाय थे, और दोनों पर केस बढ़ने के बावजूद भी लोग बहुत गंभीर नहीं हैं। अक्सर देखने को मिल रहा है कि लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, या मास्क लगाए हैं तो उनके मास्क जो है उनके ठुड्डी तक पर लटका हुआ है। इसको और ज़्यादा जागरूक करने या फिर सख्ती करने की ज़रूरत है। देखिए, दिल्ली के अंदर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और दिल्ली की सरकार लगातार नदारत है, अपनी जिम्मेदारी में फेलियर सिद्ध हुई है, और कोरोना से लड़ने में तो पूरी तरह से फेल सिद्ध हुई है, पहले भी और अब भी और आज भी। उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस
जब कोरोना की स्थिति इतनी खराब नहीं थी, तब रेड लाइट पे लोगों को खड़े होकर लोगों को तंग करके उनको चालान करने की स्थिति थी। मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सख्ती के साथ भी निपटा जाए, मैं इस पक्ष में हूँ, मगर उद्देश्य यह होना चाहिए कि लोग बीमारी से बचें, ना कि उद्देश्य सरकार का ये होना चाहिए कि हमें लोगों से पैसा बटोरना है। जब सब कुछ ठीक था तब पैसा बटोर रहे थे, आज गायब हैं। आज जब बीमारी फैल रही है, कहाँ पर है वो मार्केट्स के अंदर, कहाँ पर है जो ऐसे भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, कहाँ पर रेड लाइट में, हर रेड लाइट पे आप पॉल्यूशन के लिए 20-20, 40-40 अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किए हुए थे सरकारी पैसे देकर। आज कहाँ हैं वो लोग जो रेड लाइट पे खड़े होकर लोगों को कहें मास्क लगाइए? क्या उनको अवेयर नहीं कर सकते? क्या लोगों को अवेयर करने के लिए आपकी पार्टी के कितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आपके कितने नेता लगे हुए हैं? ये सब ढकोसलेबाजी है। बड़ी ही निर्लज्ज और बड़ी ही बेगैरत सरकार है जो दिल्ली के मौत के मुंह में छोड़कर बैठ जाती है। मैं बहुत निराश हूँ इस सरकार से, और इस देश के लोग, इस दिल्ली के लोग बहुत ही निराश हैं। अब क्षेत्र के लिए आप अपने क्षेत्र में जिस तरीके से अपने कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, आपकी क्या योजना है कि अब किस तरीके से फिर एक बार कितनी मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में आप आने वाले हैं लोगों की समस्याओं के लिए? पुनः उसी मजबूती के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं अपने क्षेत्रवासियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति वचनबद्ध था, हूँ और रहूँगा। अपने क्षेत्र की हर सुख दुख मुसीबत में अपने क्षेत्र के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ मैं और मेरी टीम और मेरे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रमोद गुप्ता जी, जो बता रहे थे कि क्षेत्र के लोगों के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। साथ ही कोविड के दौरान दिल्ली सरकार के जो प्रयास हैं उस पर भी सवाल खड़े हैं अभी भी, कि जब प्रदूषण बढ़ रहा था तो हर रेड लाइट पर सिविल डिफेंस के लोग खड़े थे। आज जब लोगों को जागरूक करने की बारी है, फिर वो लोग कहाँ हैं, कहाँ नदारत हैं? जब कोविड के जो नियम हैं उनको पालन कराने के लिए और सख्ती से आगे आना चाहिए, ऐसे में वो लोग नदारत हैं। दिल्ली सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं यह एक विफलता का कारण भी सिद्ध हो रहा है।